नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शार्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी में हमें यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ये कंपनी का शेयर है वो आने वाले दिनों में एक मल्टीपल रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, जैसे कि कौन से बिजनेस में कंपनी काम करती है। इसके साथ ही में कंपनी की अभी जो क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। उसके साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, और इन जैसे कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उन सब के बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि कंपनी के रिलेटेड हमें फुल इन्फॉर्मेशन पता चले। तभी हम यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में किस तरह का परफॉर्मेंस करेगी। तो सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। द कंपनी इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, प्रोवाइडिंग इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन्स अगेंस्ट शेयर सिक्योरिटीज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, trading in share securities and arbitrage business in the stock and commodity markets. Being NBFC company has a position itself between the organized banking sector and local money lenders, offering the customers competitive, flexible and timely lending service. तो कंपनी का बिजनेस है वो हमें एनबीएफसी मतलब फाइनेंस सेक्टर से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस दे रही है। तो इस कंपनी का बिजनेस देखने से पता चलता है कि कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, जिसमें कंपनी हमें आरबीआई में यहाँ पर रजिस्टर देखने को मिली, और उसके साथ ही में कंपनी कॉरपोरेट लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन्स अगेंस्ट शेयर्स सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ट्रेडिंग, और कंपनी शेयर्स और कमोडिटीज़ में भी ट्रेडिंग करती है, और स्टॉक और जो कम्युनिटी मार्केट है उसमें भी कंपनी का आर्बिट्रेज बिजनेस है। कंपनी जो फाइनेंस सेक्टर में इन सब में काम करती है उसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस वो फ्यूचर में भी चलेगा, लेकिन इसके लिए कंपनी को कंटिन्यूस अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें ये शेयर अच्छा रिटर्न देगा। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमने देख लिया, तो लेकिन इस बिजनेस में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए लेटेस्ट कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें कंपनी का सेल्स सबसे पहले देखते हैं। तो जून 22 में कंपनी का सेल्स ज़ीरो देखने को मिला था, जो कि क्वार्टर फोर में कंपनी का सेल्स 0.01 था। तो 0.01 से कंपनी का सेल्स है वो ज़ीरो इस क्वार्टर फर्स्ट में हुआ है। तो क्वार्टर फोर में भी कंपनी का जो सेल्स है वो इतना खास नहीं था, और इसी के साथ ही में अभी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो सेल्स है वो भी ज़ीरो देखने को मिला है। और उसके साथ ही पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय भी कंपनी का सेल्स ज़ीरो था। सिर्फ अगर हम पिछले 6-7 क्वार्टर से देखेंगे तो दिसंबर 21 में ही कंपनी ने एक थोड़ा सा अच्छा सेल्स किया था, लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो ना के बराबर और ज़ीरो देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो ज़ीरो हमें मैक्सिमम टाइम देखने को मिला है। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी अपने सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंस कर रही है, और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी माइनस में, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में अभी -0.01 था, और क्वार्टर फोर में भी इसके कंपैरेटिवली वही उतना ही -0.01 था। तो क्वार्टर फोर और क्वार्टर फर्स्ट में दोनों में कंपनी का जो लॉस है वो सेम ही था। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो लॉस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो -0.04 था। तो ईयर और ईयर बेस में कंपनी ने ज़रूर लॉस कम किया है, लेकिन अभी भी हमें कंपनी लॉस मेकिंग देखने को मिली, और साथ ही में क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो लॉस है वो उतना ही देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी का लॉस करना ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव बात है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो इसके आंकड़े भी हमें ज़्यादातर यहाँ पर देखने को नहीं मिले, जिस तरह कंपनी लॉस मेकिंग है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में अभी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जितना ही -0.01 का लॉस कर रही है। उसके साथ ही में उसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट उतना ही -0.01 जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो लॉस है वो हमें अभी भी क्वार्टर फोर के सेम ही देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ये निगेटिव बात है। और पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में भी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ही -0.04 देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का लॉस है वो उतना ही, और ईयर और ईयर बेस में कंपनी ने लॉस ज़रूर कम किया है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। और कंपनी का जब तक सेल्स नहीं होता तब तक कंपनी हमें
यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ करते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले कंपनी को अपना जो सेल्स है वो करना पड़ेगा, और उसके बाद ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट, और अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो ये भी जीरो है, तो इसमें हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जब तक कंपनी का सेल्स नहीं होता तब तक हमें इस कंपनी का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी लॉस मेकिंग है, और उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो हो नहीं रहा। तो ऐसे में जो कंपनी सेल्स नहीं कर रही है उस कंपनी में अभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो ये शॉर्ट टर्म की नज़र से हमने इन्फॉर्मेशन देख ली। इसके बाद कंपनी का लॉन्ग टर्म की नज़र से परफॉर्मेंस देखने के लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स है वो देखते हैं। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 20 लाख का था, इसके बाद 10 लाख, 0.08, 19 लाख, 52 लाख, 1.13 करोड़। इसके बाद मार्च 17 में 96 लाख, मार्च 18 में 25 लाख, 19 में 17 लाख, 20 में 0.02, 21 में 0.01, और मार्च 22 में 0.09, और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 0.09 कंपनी का सेल्स है। तो कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 16, 17 और 18 तक हमें अच्छा देखने को मिला था, लेकिन उसमें भी कंपनी के सेल्स की ग्रोथ कम हो रही थी, और उसका जो इम्पैक्ट है उसके बाद आने वाले जो साल है उसमें देखने को मिला। और मार्च 19 के बाद कंपनी के जो सेल्स है उसमें कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिला, और कंपनी का जो सेल्स है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिला है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल में हमें माइनस में देखने को मिले, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जीरो है। तो ऐसे में पिछले अगर हम 4 साल देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस मेकिंग और जीरो है। तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव बात है, और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी माइनस या फिर जीरो में हमें पिछले 3 साल में देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के जो परफॉर्मेंस है वो भी कंपनी की ख़राब हो रही है, और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी देखेंगे तो पिछले 3 साल में कंपनी लॉस मेकिंग है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो जीरो है। तो ऐसे में पिछले 3-4 साल और उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो लॉस मेकिंग 3 साल में थी उससे पहले भी कंपनी नेट प्रॉफिट जरूर जनरेट कर रही थी, लेकिन वो भी ना के बराबर 0.01 और 0.02 के आसपास देखने को मिली थी। तो ऐसे में पिछले अगर हम 6-7 साल से देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत बहुत ही ख़राब है, और जब तक कंपनी अपने सेल्स की ग्रोथ नहीं बढ़ाती तब तक हमें ये सभी परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही में कंपनी का ईपीएस है वो भी हमें यहाँ पर जीरो और लॉस मेकिंग पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू देखने को मिला है। तो जब तक कंपनी अपना जो बिजनेस है उससे सेल्स नहीं करती और उसके कंपेरेटिवली अपना एक्सपेंस कम नहीं कर पाती तब तक हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में जनरेट देखने को नहीं मिलेगा, और तब तक हमें कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं देखेगी, और तब तक हमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, और कंपनी का जो शेयर है वो एक मल्टीबैगर या फिर अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट के साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें भी कंपनी ने लॉस मेकिंग और ख़राब परफॉर्मेंस किया है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के नज़रे से भी इस कंपनी में अभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का रिजर्व 4.14 करोड़ का है, जो कि कंटिन्यूस 4 करोड़ के ऊपर कंपनी के रिजर्व है। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस स्टेबल है, लेकिन इसके कंपेरेटिवली कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का जो बोरंग्स है वो जीरो देखने को मिला। तो कंपनी यहाँ पर डेट फ्री है, जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर अच्छी देखने को। तो कंपनी जो डेट फ्री है उसकी वजह से कोई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कंपनी को नहीं चुकाना पड़ता, जिसकी वजह से अगर कंपनी अपना जो सेल्स है वो आने वाले साल में करती है तो कंपनी ज़रूर हमें नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए कंपनी को सबसे पहले अपना सेल्स करना पड़ेगा। जैसे हमें कंपनी एक अच्छा सेल्स करते हुए देखने को मिलती है तो डेफिनेटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ करेगी, और कंपनी का जो शेयर है वो हमें अच्छे रिटर्न देगा। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो पिछले 4 साल में कंपनी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट कर रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी जो यहाँ पर नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट कर रही है वैसे कंपनी को आने वाले साल में कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस में ये अच्छे से कंट्रीब्यूट करे। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 121.67 है, जो कि इससे पहले 2 साल में जीरो थे, और उससे पहले 257.65 थी। तो कंपनी के जो
यहाँ पर डेप्टर डेज है वो कंटिन्यूस यहाँ पर 0 या फिर 100 के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो कंपनी को कंटिन्यूस कम करके रखने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। इसके साथ ही में कंपनी का इन्वेंटरीज अगर हम देखेंगे तो ये पूरा सेक्शन एम्प्टी है। तो ऐसे में कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है वो दिखाने पड़ेंगे ताकि हमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है वो पता चले। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास 46.11% की हिस्सेदारी है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास 53.89% की हिस्सेदारी है। तो मार्च 20 के बाद देखेंगे तो पब्लिक के पास और उसके साथ ही में प्रमोटर के पास उतनी हिस्सेदारी है। तो ऐसे में कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर थोड़ी सी डीआईज और एफआईज के पास होनी चाहिए, लेकिन ये हमें इस कंपनी के बारे में देखने को नहीं मिला है क्योंकि कंपनी अपना जो सेल्स है वो जनरेट नहीं कर पा रही है और इसी वजह से हमें डीआईज और एफआईज है वो इस कंपनी में यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में कंपनी के रिलेटेड अभी हमने फुल इन्फॉर्मेशन देखी जिसमें कंपनी हमें मैक्सिमम टाइम लॉस और यहाँ पर जो सेल्स है वो जीरो करते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमें एफआईज और डीएस जैसे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर इस कंपनी में इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहे और कंपनी का जो कंटिन्यूस यहाँ पर लॉस मेकिंग और ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी की शेयर की प्राइस अभी 1.87 देखने को मिली है, जो कि कंपनी के शेयर का प्राइस अगर हम देखेंगे तो 6.97 है। तो ऐसे में 6.97 से कंपनी का शेयर अभी गिरकर 1.87 के आसपास आ रहा है, जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होने का साफ इंडिकेशन है। और उसके साथ ही में कंपनी का ROC -0.07 और ROE कंपनी का हमें -0.07 देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के रिलेटेड कंपनी जो खराब परफॉर्मेंस कर रही है उसकी वजह से कंपनी के जो रेशोज है उसमें भी कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस किया है। तो ज़रूर कंपनी के कैश फ्लोज कंपनी प्लस में जनरेट कर रही है और कंपनी डेट फ्री है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को अपना जो सेल्स है वो करना पड़ेगा, तभी हमें इस कैश फ्लोज और कंपनी जो डेट फ्री उसका बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कंपनी जो लॉस मेकिंग और ज़ीरो सेल्स करते हुए देखने को मिली, इसकी वजह से अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए और जब कंपनी एक अच्छा सेल्स करे तब हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे और तब हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म की नज़र से छोटी या फिर बड़ी, हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हमें अवॉइड करना चाहिए।